नमस्कार। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और मेरे साथ हकीम बलोच हैं। हकीम को आप पहले भी मेरे शोज में देखते आए हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट प्रो बलूचिस्तान वॉइस है, बलोच वॉइस है मुझे ये कहना चाहिए। और हमने जिस तरह से लगातार हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर थोड़ा सा लाइट हार्टेड मैनर में कहूँ हकीम, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज वाज प्रेग्नेंट एंड फाइनली द बेबी बलूचिस्तान इज बॉर्न। तो ये सब कह रहे हैं कि बेबी बलूचिस्तान आया है, इसका ऐलान हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जगह जगह एम्बेसीज खोलने की बात हो रही है, ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट एग्जैक्टली है क्या? और क्या ऑफिशियली ये माना जाए कि बलूचिस्तान इज बोर्न एज अ न्यू नेशन? Okay, first of all, thank you very much, Aditi, for having me in your show once again. प्लेजर। मैं इसके वो बैकग्राउंड है जो बलूचिस्तान के स्ट्रगल जैसा कि हम लोग बात करते रहते हैं, वो तो हम्म। सबको पता है। पाकिस्तान से पहले भी बलूच अंग्रेज से लड़ता रहा है। जब आज़ाद हुए हैं फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से लड़ता रहा है। और एक स्ट्रगल जो लास्ट 7 डेकेड से जारी है। थाउजेंड्स के हिसाब से लोग शहीद हुए हैं, मिसिंग हैं। अभी भी जो है बलोच आप देखें लास्ट 1 वीक और 2 बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो वो एक फैक्ट है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई बिलीव आप जिसको रेफ़र कर रहे हैं एक्स पर आया है जो शायद 1 या 2 दिन पहले। आई डोंट थिंक कि बलूचिस्तान का मसला विद एन एक्स स्टेटमेंट और सो कैन बी डेल्ट विद या हल हो सकता है। हाँ, बलोच लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं। देयर इज़ नो इफ एंड बट टू दैट। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में बलोच जो हैं, वो चाहते हैं कि उनका मुल्क आज़ाद हो। और आज़ादी के लिए जो है बलोच एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके हिसाब से बलोचों के पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट इज़ वन ऑफ देम पार्टीज़ व्हिच इज़ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। और फिर बलोचों के जो है मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, बलूच फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, आर्म स्ट्रगल जो करते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और दूसरे भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस अप कि ऐसा उन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ऐसा जो है किसी बलूच आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से या बलूच नेशनल मूवमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सच। मैं अभी आपसे बात करने से पहले एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे एक इंडियन जर्नलिस्ट मेहरान मरी, यू नो हिम वेरी वेल, यू या स्पोक टू आई हिम नो वेरी हिम, आई रिसेंटली। हाँ। या हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनसे कहती हैं कि आपके लीडर ने बलूचिस्तान की जो है आज़ादी का अनाउंस किया। मेहरान हिमसेल्फ हम्म। is a representative of Balochistan. He is son of Nawab Khair Bakhsh Mari. He is a leader of Balochistan. If he is not announcing it, Baloch National Movement is not announcing it. So I think the media should be very much careful about it. But yes, we want to be free. And as you mentioned, कि पाकिस्तान जो है people are saying it कि pregnant हुआ और then no, Balochistan is very much older than Pakistan. Balochistan's history is very much older than Pakistan. हमारे बलूची में ज़ुबान में एक मिसाल देते हैं लोग अक्सर लोगों को कि ये जो पाकिस्तान है इससे तो मेरे वालिद या दादा की उम्र ज़्यादा बड़ी है। मतलब पाकिस्तान इज़ सच अ बेबी कंट्री इटसेल्फ। तो वो उस तरह से मेरे ख़्याल से इसको लेना किस कदर ठीक होगा या नहीं, अलबत्ता बलूच ये चाहते हैं, ये ख़्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ हैं जो डॉक्टर अल्लाह नज़र, उन्होंने कहा है बलूच नेशनल मूवमेंट कहती आ रही है और दूसरे जितने आज़ादी पसंद बलोच हैं कि हम हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान खित्ते के जितने भी रीजनल जो हैं ताकत हैं, उनसे और इंटरनेशनल पावर्स को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, टेररिस्ट मुल्क है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जो है बज़ोर ताकत, बज़ोर शमशीर कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे लोगों को मार रहा है और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस दहशतगर्द रियासत को लगाम दें, इसे रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे देन आप देख रहे हैं इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट हैज़ हैपेंड इन पहलगाम। बट अगर आप उसको देखते हैं तो उसके जो है ताने-बाने पाकिस्तान से जाकर मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सीरियसली इंडिया एट लीस्ट एज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक नेबरिंग कंट्री जो बलोचों के साथ जिनकी
सिर्फ ये 77 साल की ताल्लुकदारी नहीं है, बल्कि सैकड़ों सदियों पुरानी ताल्लुक है बलोचों के हिंदुस्तान से, या अपने अफगानिस्तान से, या बलोचों का जो सिंधु से जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही जो है गहरा है। जिस जिस इलाके में बलोच आबाद हैं, वहाँ पे आपको जो है हिंदूज के मंदिर दिखाई देते हैं। बलोच जो हैं सोसाइटी का हिस्सा है, जो है हिंदू जो लो बिरादरी है। तो उस हवाले से भी ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज अ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है कि आज इंडिया जो है एक स्टेट ऑफ वॉर में है पाकिस्तान से, कुछ हुआ देन यू नो द इशू इज रेस्ड। देयर्स वेरी फ्यू पीपल लाइक योरसेल्फ जो हमेशा बात करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर आप देखेंगे तो इट इज ओनली स्पोकन व्हेन इट्स नीड्स बी। तो इससे बढ़कर एक पॉलिसी चाहिए जिसके तहत मैं ये कहता हूँ कि इंडिया को दुनिया के सामने बलूचिस्तान के केस को रखने की उस तरह से ज़रूरत है। आप ये देखें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो अगेंस्ट इंडिया, इट रिवॉल्व्स ऑन कश्मीर। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया डज नाउ आई कैन अंडरस्टैंड अगर इंडिया ये कहना चाहती है कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन बलूचिस्तान इंटरनल मैटर नहीं है। वो एक सॉवरेन लैंड था, वो जिसके बारे में हिस्टोरिकली द कांग्रेस जो है महात्मा गांधी, नेहरू एंड ऑल देम पीपल उस टाइम पे जो थे वो सब जानते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना तो पाकिस्तानी लीडर था, ना वो बलूचिस्तान का तो कतई तौर पर लीडर नहीं था, वो खान कलात का वकील था। वो उसका जो है ही वाज हायर्ड बाय खान कलात एंड देन ही एक्चुअली बिट्रे हिम। सो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। लेकिन यस, अगर दुनिया खासकर जो बलोचों के हमसाए ममालिक हैं वो हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए खुशी की बात होगी, हमारे स्ट्रगल को मजीद मोमेंटम मिलेगा, बलूचों का जो आवाज है वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। जी। आपने बहुत सारी बातें हकीम कही। आई स्टार्टेड ऑन अ लाइटर नोट बिकॉज आपने खुद जिक्र किया कि जी। भारत खुद टेररिज्म जो कि स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है उसको झेलता आया है। तो शुरुआत में मैंने थोड़ा सा इसे लाइट हार्टेड बनाने की कोशिश की, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी, जो लोग हमें देख रहे सुन रहे हैं, मैं उनकी क्लैरिटी के लिए चाहती हूँ कि ये जो हमने बीते कुछ 2 दिन से हम सुन रहे हैं बलूचिस्तान को लेके जो अनाउंसमेंट थी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो एक अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी जिसमें जाहिर तौर पे बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज और बलूचिस्तान के जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो इस उस डेक्लेरेशन का या उस अनाउंसमेंट का हिस्सा नहीं थे, राइट? जी। हम्म। अब हमने ये भी सुना, एक और पार्ट है इसका जिस पे मैं आना चाहती हूँ। हमने ये भी सुना कि, और मैंने ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ये कहा गया कि भारत के सामने जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, उनकी जो वेपन है वो आप हमें दे दीजिए, ये भी हमने सुना था। यस। तो ऑल हाउ, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? उसके बारे में आप क्या See, कहेंगे? that's the difference between the statement which we are referring, and I don't want to name anyone I know that came from a Baloch activist. हो सकता है वो activist जो है उसकी ख्वाहिश हो that he put a statement on X that was taken by the media. Media should have done a bit more research on that. But what you're referring now, it is actually part of Dr. Allah Nizar Baloch's video statement. Dr. Allah Nizar Baloch is the chief of Balochistan Liberation Front. और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इस वक्त बलूचिस्तान में जो है एक एक्टिव आर्म रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व है। जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी है, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है। बहुत ही जो है ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास हजारों की तादाद में जो है मैन पावर है, जिनके पास जो है पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करने की अच्छी सलाहियतें हैं। जो इनके वीडियोस हम आए रोज देखते रहते हैं, जो कभी पाकिस्तानी फोर्सेस के जो है मिलिट्री आउटपोस्ट पर हमला करते हैं, कभी रोडों पर नाकाबंदी करके जो है मिलिट्री पर अटैक करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है एक
एज़ अ तंज़ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि अगर बलोचों के पा वो पाकिस्तान ये कहता है कि बलोचों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो आप ये सोचिए जो बंदूकें 1970s में इस्तेमाल हो रही थी, न वो जो 93,000 वो अगर बलोचों को मिल जाएँ, तो आई थिंक ही मेंशन्ड सम 10 राउंड्स ऑफ बुलेट्स और सो एज़ वेल। तो बलोच जो है पाकिस्तानी रियासत को झुका सकते हैं, सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। यस, दैट इज़ द ट्रुथ ऑफ द मैटर। अगर बलोचों को उस लेवल पे जो है सपोर्ट हो फ़ॉर इंडिया की जानिब से या किसी और हमसाया ममालिक की जानिब से, तो बलोच अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऑफ़ कोर्स देन अगेन वो जो है एक आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं, वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, डॉक्टर अल्लाह निज़र बलोच एक ऑर्गनाइज़ेशन रन करते हैं, बलोच स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन का वो खुद चेयरमैन जो है रह चुके हैं। उन्हें पाकिस्तानी रियासत ने समव्हेयर अराउंड 9 मंथ और सो लापता किया था, उन पे टॉर्चर हुआ है। तो वो पाकिस्तानी माइंडसेट को समझते हैं और वो जानते हैं कि आप पाकिस्तान से जाके गुफ्त-ओ-शुनीद करेंगे, आप पाकिस्तान के साथ बैठकर टेबल टॉक्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप ये कहेंगे कि ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रीजनल पीस लेट्स जस्ट डू अ सीज़फायर। पाकिस्तान अगले घंटे फिर आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला करेगा। बलोच ये सब जानते हैं क्योंकि बलोचों के साथ उन्होंने जो तारीखी तौर पर दगा किए हैं, उनमें उन्होंने कुरान को जो है इस्तेमाल किया है बलोचों से मुज़ाकरात के लिए, फिर बलोचों को धोखा दिया। सिमिलरली जो डॉक्टर अल्लाह नज़र ने कहा, इसी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रीजन में एक जो है ताकत के जो बदलाव या एक नया जो है सेटअप नागुज़ीर हो चुका है, जिसमें उन्होंने जो है ऑफ़र किया है कि दे विल बी अगर इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान जैसे फ्रंट पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का वैसे ही मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ वैसे ही एक जंग जारी है, वो वैसे ही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो अपनी आज़ादी के लिए और रीजनल पीस के लिए दे विल बी देयर। So, yes, but in that time, that statement which I think came I'm still even shocked कि डॉक्टर अली बलोच जैसे लीडर के स्टेटमेंट को नहीं लेते हुए एक एक्सपोज को, एंड अगेन नथिंग टू डू विद दैट एक्सपोज, दैट मे बी 100% genuine activist was just trying to raise a voice which was taken. हुँ। That's fine, no problem with that. But the main thing is that the Baloch organization are saying, I think what Baloch Liberation Army has said, what Dr. Allah Nizar Baloch has said. As I was mentioning, Mehran Baloch was also saying, I just heard his interview that, ठीक है, of आप कह course, रहे हैं कि सब yes. हाँ, आप ये बेसिकली मुझसे ये कह रहे हैं कि एक एक्स पोस्ट से ये पूरा यूफ़ोरिया मैं इसे कहूँगी Yes. क्योंकि सब जगह ऑनेस्टली बहुत इसे पॉज़िटिव तरीके से लिया गया। बहुत एक तरह का सेलिब्रेशन था। और अगर Hmm. आप मुझसे कहें बलूचिस्तान तो मैं तो मंदिर में जाना चाहती हूँ वहाँ पे, और मैंने लिखा भी है ये। Hmm. और मेरी एम्बेसडर वोरा से बात हो रही थी, तब उन्होंने भी यही कहा कि वो भी मंदिर जाना चाहते हैं। तो अगर हम हिंदुओं के लिहाज से भी बात करें तो शक्ति पीठों में से एक वो मंदिर है, और Hmm. कोई भी हिंदू जो है वहां जाके पूजा अर्चना करना चाहेगा माता की। यहाँ लेकिन इतने सारे स्टेक होल्डर्स बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, अगर आप उन स्टेक होल्डर्स को लेकर ज्यादा क्लैरिटी हमें देंगे, ज्यादा स्पष्टता Hmm. हमें देंगे, तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। अभी हमने तीन स्टेटमेंट्स का जिक्र किया। एक एक्स पे पोस्ट आया जिसमें कहा गया बलूचिस्तान का जन्म हुआ है, अनाउंसमेंट हुई उसे लेकर, जो कि आप कहते हैं किसी एक्टिविस्ट ने किया और लोग समझ नहीं पाए और उन्होंने Hmm. उसे वायरल कर दिया। दूसरा, आपने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लीडर हैं उनके स्टेटमेंट का जिक्र किया। और तीसरा, आपने ये कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अगर भारत एस्केलेट कर दे तो हम उसे दूसरे एंड पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम वो पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन पर हमले तेज कर देंगे। कितने स्टेक होल्डर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हैं? आप थोड़ा सा इस तस्वीर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, बलूचिस्तान जो आप जंगी हवाले से अगर देखेंगे, जो वहाँ पे जंग चल रही है, तो इस वक़्त बलूचिस्तान में जो मेन ऑर्गनाइज़ेशंस मैं कहूँगा, उनमें बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, जिनके सरबराह बशीर ज़ेब बलोच हैं, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिसके सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच हैं, जो दोनों जो हैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन आज़ाद के खुद लीडर रह चुके हैं।
वो इस वक्त इन बड़ी तंजीमों के लीडर हैं। इनके अलावा बलूचिस्तान में और भी तंजीमें हैं जिनमें जो है बलूच रिपब्लिकन आर्मी कभी कभार जो है हमले करती है, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन टाइगर्स हैं वो हमले करते हैं, जिनमें जो है बलूच सॉरी बलूच रिपब्लिकन गार्ड जो है वो भी छोटे बड़े हमले करते रहते हैं। एंड देन बीएलए जो है बलूच बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बीआरजी, इनका एक इत्तेहाद भी है जिसे ब्रास कहा जाता है, बलूच राजी आजवी संगर, और ये जिसमें शायद जो कुछ है महीनों पहले साइन हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा कि हम मिलके लड़ेंगे और ये बलूचिस्तान की आर्मी है। इसमें ये कुछ अरसे पहले से है, लेकिन कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था कि ओके। वी विल एक्चुअली फॉर्म एन आर्मी। दे आर यूनाइटेड फ्रंट एट द मोमेंट, हाँ। लेकिन उनका ये था कि इसे एक सिंगल आर्मी की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें ऑल्सो जो है सिंधी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंधु देश की आज़ादी के लिए लड़ रही है वो भी इन्वॉल्व है, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी। तो ये जो है सूरत हाल है। तो अगर आप ग्राउंड की बात करते हैं ऑन फ्रंट ऑफ द मिलिटेंसी आर्म्ड स्ट्रगल, तो बीएलए जिसके सरबराह बशीर ज़ेब बलोच हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप इन्हें स्टेक होल्डर कह सकते हैं। दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लड़ रहे हैं ऑफ कोर्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान, बट वो उस कैपेसिटी में या उस लेवल में नहीं आते। और उसी तरह जो है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग पीसफुल स्ट्रगल इन बलूचिस्तान। सिविल राइट्स मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन, बलूच यकजहती कमेटी की जिसे लीड कर रही हैं डॉक्टर महारंग बलूच, बट आई एम और वो जेल स्पेसिफिक में है। हियर। हाँ, वो जेल में। मैं अभी स्पेसिफिकली जो आज़ादी की बात करते हैं उनके हवाले से कह रहा हूँ, जिनमें बलूच नेशनल मूवमेंट है जिसका मैं खुद नुमाइंदा हूँ। अ, बलूच नेशनल मूवमेंट जो है इस वक़्त बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान से बाहर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही है, जिसमें बलूच नेशनल मूवमेंट पर बलूचिस्तान में पाबंदी लगाई गई है, हमारे दोस्तों को उठाया हम्म। गया, शहीद किया गया। सो वी कांट गो आउट इन पब्लिक, बट वी हैव आवरसेल्व्स, वी हैव आवर यू नो मेंबर्स। और इंटरनेशनली आप देखेंगे कि चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अभी रिसेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में बलूच नेशनल मूवमेंट ने इवेंट किया जहां ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज से बात की और उनके केसेस सुने। तो इसी तरह के दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, जिनमें बलूच रिपब्लिकन पार्टी भी है। यूरोप में एक और ऑर्गेनाइजेशन है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट। बट द थिंग इज, जब आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो आपको अगर आप रिसर्च करेंगे देन यू वुड नो दैट बीएनएम ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट एंड जो है बीएलए एंड द बीएलएफ ऑन द आर्म्ड फ्रंट। front armed front, they are very much active and they जी। have the biggest stake। So जी। तो आप मुझे ये बताएं, इसमें डॉक्टर महारंग बलोच और जो उनके साथ में दूसरे बलोच एक्टिविस्ट हैं जो जेल भी गए, और जिन्होंने संघर्ष को ग्राउंड पर लीड किया है, वो लोग कहाँ हैं इसमें फिर? देखिए डॉक्टर महारंग बलोच, सम्मी दीन बलोच, सबिया बलोच, वो हम्म। बीबो बलोच, गुलज़ादी बीबो। और एंड द होल होल बलोच यकजहती कमेटी, वो बलोच ग्राउंड पे मौजूद एक ऐसी आवाज़ है जिसे तमाम बलोच अपना कहते हैं। जो इस एक ऑर्गेनाइज़ेशन की आवाज़ नहीं है, जो एक जो है पार्टी की आवाज़ नहीं है, उसे मैं भी अपना कहता हूँ, उसे दूसरे जो पार्टी हैं वो सब, क्योंकि वो जिस कॉज़ के लिए खड़े हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बलोचों के जो है मिसिंग पर्सन्स का मसला है, जो बलूचिस्तान में एक बहुत ही गंभीर मसला है, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग लापता हैं, जहाँ सैकड़ों फैमिलीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं रोडों पर बैठे हुए हैं अपने प्यारों के लिए, जहाँ पे बलूचों को लाशों को फेंका जाता है फेक एनकाउंटर्स में। और बीवाईसी वो आवाज़ है जो उन तमाम लोगों की आवाज़ बनी है, उन तमाम लोगों के हुकूक के लिए खड़ी हुई है। तो आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, कहीं पे कोई मेरा जानने वाला, मेरा फैमिली मेंबर या किसी को भी बलूच एक्टिविस्ट के कोई भी इस तरह का इश्यू फेस करता है जहाँ उनके फैमिली को टारगेट बनाए, तो दीज़ आर द पीपल, दे आर रेज़िंग देयर वॉइस। सो डॉक्टर मारंग बलोच, उनकी जो स्ट्रगल है, वो जिस कॉज़ के लिए कर रहे हैं, दे आर
leader of everyone. They are undisputed leader of the Baloch cause. But again, you know, जिस तरह तहरीकों के different phases होते हैं, what they are busy doing is a civil right peaceful movement. They work ठीक। within the framework. They are also ready, you know, to face the charges जो पाकिस्तानी स्टेट ने उन पर डाले हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि उनकी मेंटलिटी यही है कि वो झूठ पे बिलीव करते हैं, तो बजाय उन्हें हकीकी तौर पर खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए कोर्ट में, उन पे जो है वो 3 एमपीओ लगाकर, जो एक अगेन एक ब्रिटिश लॉ है, एक ड्रैकोनियन लॉ है, जो इस्तेमाल हुआ करता था लोगों को जो है जो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के नाम पे तो जो था, आज पाकिस्तान उसे यूज़ कर रहा है। तो ये वो हम कहते हैं ना, जैसे कि गोरे अंग्रेज़ चले गए और काले अंग्रेज़ जो है उनके कानून को लेकर बढ़ काले रहे हैं। कानून छोड़ गए, काले जी, कानून छोड़ गए हैं। जी। जी। मैं ये आपसे बात करते करते भी आपने झूठ बोलने की बात की ना, तो हमसे बेहतर भला पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फौज को कौन जानता है। क्योंकि वो हमसे झूठ भी बोलते हैं, फिर हम उनसे धुनाई भी करवाते हैं, अपनी पिटाई भी करवाते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, अभी जब ये अभी भी कोई नॉर्मल रिश्ते हैं नहीं भारत पाकिस्तान के, और होंगे या नहीं होंगे, खैर भविष्य तो मैं नहीं जानती, लेकिन हुँ, जितनी बिटरनेस लोगों के भीतर है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कश्मीर का जिक्र किया था, इवन कश्मीरी में है, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्राइक्स किए, इन्होंने जो शेलिंग की, वो हुँ, हुँ। सिविलियंस के ऊपर की, कश्मीरियों को नहीं बख्शा, उनके घर तबाह किए, उनके जानवरों को मार दिया। तो वहां पे कश्मीरियों की भी जान गई। तो मैं ऐसे में ये जानना चाहती हूँ, जब इनकी धुनाई हो रही होती है पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में तब क्या सेंस था, वहां पे क्या सेंटिमेंट था, जब ये जो संघर्ष चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे कई एक्सपर्ट्स वॉर, कई इसे कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं बलूचिस्तान में ग्राउंड का सेंटिमेंट आपसे जानना चाहती हूँ, वो कैसे देख रहे थे इसे। बलोचों के लिए पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान पे बम गिरे, कुछ भी गिरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी क्लियर। जैसा कि आप देख रहे थे सोशल मीडिया पर दूसरे जितने भी पाकिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ के लोग, स्पेशली पंजाब, बट दीगर इलाकों से भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी रियासती बयानिए को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे थे। आई थिंक बलूच वाज़ द ओनली पीपल जो इसका हिस्सा नहीं थे। जो है उस फैक्ट को सामने ला रहे थे कि आप दूसरों के लिए आप ये कहते हो कि कश्मीर में आप ज़ुल्म की बात करते हुए खुद, जैसे कि आपने कहा, वहाँ पे ज़ुल्म करते हो। बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी क्या है? आप वो जो जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, जितने भी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, वो जो फिर उन्हें जंगी जुनून सवार हुआ था, लेकिन बलोचों की जानिब से बलोच बहुत क्लियर है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, उनकी फ़ौज जो बलोचों को उठाती है, मारती है, लापता करती है, सालों-साल उनकी खबर नहीं आती उनके फैमिली वालों को। बलोचों को इंडिया ने तो कभी नहीं मारा, बलोचों को इंडिया ने तो कभी जो है मिसिंग नहीं किया, बलोचों के जो है राइट्स हैं, वो इंडिया ने जो है सल्ब नहीं किए, बलोचों के जो अ मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उनके प्लंडर में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो बलोच आर वेरी क्लियर। नाउ ऑफ कोर्स जहाँ पे जो है एक कौम स्ट्रगल करती है अपनी आज़ादी की, वहाँ पे गद्दार भी होते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जो पेड होते हैं, जो पेड एजेंट होते हैं, पेड टाउट्स होते हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की बलूचिस्तान में रैलियाँ निकलवाने की, क्वेटा में, ग्वादर में, तुर्बत में, दीगर इलाकों में, अ, और उन रैलियों की तादाद शायद लोग 100 या 200 की भी नहीं थी, और उनमें से भी अक्सर जो थे वो सेटलर्स थे। वो पंजाब से आए हुए सेटलर्स थे। जब आप ये कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे साथ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो है वो जैसे हिंदी में कहते हैं अटूट अंग है, जो ठीक है, जब वो आपका साथ नहीं दे रहा, वहाँ के लोग आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो आप मजबूर हैं उन लोगों को लाके खड़ा करें जो पंजाब से आते हैं, जो बाहर से आते हैं बलूचिस्तान में, जिनमें अक्सर फिर पाकिस्तानी स्टेट के जो सीक्रेट सर्विसेज़ हैं, उनके लोग होते हैं, और फिर कहीं जब वो बलूच सरमाचारों के अटैक्स में जो है आइडेंटिफ़ाई होते हैं, मारे जाते हैं, फिर पाकिस्तानी स्टेट कहती है, ओह! ये तो मज़दूर थे। जब आप मज़दूर हम्म। हो, बलूचिस्तान में आए हो, आप पंजाब से बलूचिस्तान मज़दूरी करने आए हो, तो आप अपनी मज़दूरी से काम रखें, आप रियासती प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी ना बनें। बट यस, ये था वहाँ पे, अगर किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया जो है पाकिस्तान के हक में और इंडिया के खिलाफ, तो वो बलूचिस्तान की जो
एक या दो पेड टाउट्स थे वो, और उनके साथ जो है पंजाब से आए हुए जो उनके लेबर होते हैं वो थे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हाईलाइट किया। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रही थी। आप आपने अभी, आप थोड़ी देर पहले आप शिकायत कर रहे थे कि भारत सपोर्ट नहीं करता, और मैं जितने भी पाकिस्तानियों को सुनती हूँ, वो भारत पे सिर्फ एक ही आरोप लगाते हैं, सिर्फ एक, उनके पास कुछ हुँ, नहीं है इसके अलावा, कि भारत जो बलोच फाइटर्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, आपने भी या पढ़ा या होगा, सुना होगा। वो लगातार इनके जितने भी ट्विटर, ये मुझे कहना चाहिए एक्स है अब तो खैर, जितने भी इनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो बस यही चिल्लाते रहते हैं कि उन्हें कश्मीर में तो फ्रीडम फाइटर दिखाई देते हैं और बलूचिस्तान में टेररिस्ट दिखाई देते हैं। तो उनकी ये तो जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो मैंने पहले भी कई बार एक्सपोज किए हैं। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट जो है वो अक्सर भारत को एक्यूज करता है कि भारत बलोचों के साथ खड़ा होता है, भारत जो है वो बलोच कौम को सपोर्ट करता है। अगर जो पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत बलोचों को सपोर्ट करता है, भारत अपने उस सपोर्ट का 10% भी बलोचों को फराहम करे, एंड वी विल बी ग्रेटफुल। अगर करे, तो यकीन मानिए पाकिस्तानी फ़ौज बलूचिस्तान में कुछ महीने से ज़्यादा अरसा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो बलूचिस्तान में वैसे ही एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं बलूचों के सामने। आप बगैर किसी सपोर्ट के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बलूचों को सपोर्ट जैसे कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर ये एक सपोर्ट है, ऑफ कोर्स इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई बलोच लीडर जाके किसी बलोच जो है बलोच टीवी फाइटर्स को चैनल पे, सपोर्ट करता है। हाँ, हम्म। ठीक है, वो सपोर्ट दैट्स ओके। लेकिन जब वो कहते हैं बलोच फाइटर्स को सपोर्ट, भारत ने कौन सा सपोर्ट किया है? भारत ने बलोच फाइटर्स को ड्रोन्स दिए हैं, भारत ने बलोच फाइटर्स को गनशिप हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, भारत ने बलोच फाइटर्स को जो है लड़ने के लिए मिसाइल्स दिए हैं, या ऐसे हथियार दिए हैं जो ब्लैक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिन्हें जो है स्मगलिंग के ज़रिए बलूच फाइटर नहीं ला सकते। अब तक बलूच फाइटर जिन हथियारों से लड़ रहे हैं, अब तक उनके पास जो भी हथियार मौजूद हैं, वो सब वो हथियार हैं जो आपको मार्केट से ईज़िली मिल सकते हैं, और उनके पास कोई इतने ख़ास बेहतरीन हथियार शायद ऑफ़ कोर्स रीजन में जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है विदिन लास्ट फ्यू इयर्स, उसके बाद से उनके पास कुछ अच्छे हथियार आना शुरू हुए हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बिफोर दैट द बेस्ट दे हैड वर राइफल्स, AK-47s एंड थिंग्स लाइक दैट। बलोचों के पास अगर बेहतरीन हथियार होते, तो आप यकीन जानिए आप ये देख लें कि बलोचों के एक बहुत बड़े लीडर डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच कह रहे हैं, आप नए 71s के जो 93,000 राइफ़ल्स हैं, वो हमें दे दें, बाकी छोड़ दें आप। पाकिस्तानी फ़ौज को जो है हम खुद देख लेंगे। तो ये पाकिस्तानी कहते कुछ हैं, अंदर से वो भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, तो वो प्रूफ़ कर पाते। अभी मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का हमला हुआ, हमें सबूत मिले इंडिया के खिलाफ। सबूत क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, प्रूफ क्यों नहीं किए गए? और एंड अगेन, अगर मिले भी हैं, व्हिच इज़ बोगस चार्ज, अगर मिले भी होते तो हम बलोच ये खुद कह रहे हैं, हमें शैतान भी सपोर्ट करेगा, हम देंगे। भारत तो फिर भी हमारा पड़ोसी है। बलोचों के साथ इंडिया के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हम सिर्फ़ एक कल के पैदा हुए पाकिस्तान के लिए भारत से अपना ना तो नाता तोड़ सकते हैं, ना अपनी जो है बिरादराना ताल्लुक ख़त्म कर सकते हैं, ना जो है हम अपने हमसाया से सिर्फ़ और सिर्फ़ जिहादिस्ट माइंडसेट के लिए, उसे खुश करने के लिए ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हम तो नहीं ले रहे। अगर बलोचों को इंडिया सपोर्ट करेगा, बलोच हँसी-खुशी वो सपोर्ट लेंगे, और क्यों ना लें? दैट्स द क्वेश्चन, व्हाई नॉट? हम्म। ये बताएं, बलूचिस्तान में ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं ये कितना एरिया कंट्रोल करते हैं? बिकॉज हकीम, मैं बहुत ज्यादा जो पढ़ती सुनती हूँ, कोई कहता है 50% एरिया, कोई कहता है 30% एरिया, कोई कहता है 20% एरिया। कितना ऑफिशियली एरिया जो है ये कंट्रोल करते हैं? और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, पाकिस्तानी फौज कितनी बड़ी कायर है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब एक बहादुर कौम, बलोच कौम, उनके सामने आकर खड़ी होती है, चाहे उसके पास हथियार उनसे कमतर होते हैं, संख्या में भी, क्वालिटी में भी, तो मैं जानती हूँ जिसके पास जिगरा है वो उस फौज को कितना सबक सिखा सकता है।
तो ये आपकी जंग को मैं किसी भी मामले में कम आंक के नहीं देख रही, आप जानते हैं मुझे लंबे अरसे से। लेकिन मैं ये पूछ जानना और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर, तो उस हवाले से कि कितना एरिया जो है वो बलोच आर्म्ड ग्रुप्स जो है वो आज की तारीख में कंट्रोल करते हैं, जहां पाकिस्तानी फौज के लिए नो गो जोन है। मैं एक मिसाल दूँगा आपको। अभी कुछ अरसे पहले बलोच लिबरेशन आर्मी ने अभी ओनली रिसेंटली सॉरी बलोच राजी आजवी संघर्ष जो ब्रास है, जो इनकी यूनाइटेड फ्रंट है, उसने बलूचिस्तान में जो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए। ठीक है? हम्म। उन रोडों को 7 से 8 घंटे, कहीं पे 12 घंटे तक बंद करके रखा। हम्म। वहाँ पे जो हम्म। है बलोच आर्म्ड जो है ग्रुप्स के मेंबर थे, वो फिरते नज़र आ रहे थे। वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी तरह फिर आपने देखा जो ऑपरेशन हिर्रोफ था बलूच लिबरेशन आर्मी का, उसमें जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो हाईवे है, जो कराची से क्वेटा को और फिर दीगर इलाकों से मिलाता है, उस पूरे जो है हाईवे को मुख्तलिफ जगहों पे बंद करके, वहाँ से मिलिट्री टारगेट को पकड़ना, जो दीगर उनके टारगेट्स थे, उनको पकड़ना। बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, जैसे कि बोलान का शहर है, जैसे कि फिर हमने देखा मस्तूम है, कलात है, उन इलाकों में जो है वहाँ पे सरेआम लोगों के साथ घूमना, फुज़दार में लोगों के सामने आना, घूमना, मकरान जो मंद में पंजगूर में बलूच जो है सरमचार जो है वो बलोच अवाम के बीच का इंसान है। वो उस कौम का बंदा है और अपने कौम के बीच में वो हर जगह मौजूद है। ऑफ़ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर, मैं ये नहीं कह सकता कि हमने इंच टू इंच चेक किया है कि ये, लेकिन नहीं नहीं, पाकिस्तान जस्ट अ रफ नंबर वाइज़ एस्टिमेट। येस, पाकिस्तान नंबर वाइज़ जो मिलिट्री वाइज़ है बलूचिस्तान में, ऑफ़ कोर्स बलोचों से शायद उनकी पूरी आबादी से ज़्यादा वो वहाँ पर लाकर रख दें, लेकिन जो सरमाचार हैं उनसे उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो कंट्रोल इलाके हैं बलोचों के, बलोच सरमाचार इस वक़्त इस पोज़ीशन में, वो जहाँ चाहें, जब चाहें और जैसे चाहें, पाकिस्तानी फ़ौज पर ना सिर्फ़ अटैक कर सकते हैं, बल्कि उनके हम्म। चेक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि जो सिटीज़ हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, उन्हें 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, कई कई केसों में 2-2 दिन तक अपने कब्ज़े में रखते हैं। तो दिस शोज़ कि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में एक ताकत है। वो जब वो लोगों से मिलते हैं तो आप वीडियोज़ अगर देखें तो लोग उनसे डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। लोग आते हैं उनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, लोग आते हैं उनके हाथ चूमते हैं, लोग आते हैं उनको गले लगाते हैं, उनके माथों पर बोसा देते हैं। वो उनको कहते हैं कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब पंजाबी फ़ौज, जब पाकिस्तानी फ़ौज बलूचिस्तान में फिरती है तो वो लोगों को अगवा करती है, लोगों की लाशें फेंकती है, लोगों पे ज़ुल्म करती है। जबकि जब बलूच सरमचार वहाँ पे आते हैं, तो वो अपने लोगों का दिफ़ा करते हैं, वो पंजाबी फ़ौज को टारगेट बनाते हैं, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो सरमचार आज पूरे बलूचिस्तान के हर एक नूक एंड कॉर्नर पे मौजूद हैं और ठीक। उनका कंट्रोल अगर आप कहें तो वो जहाँ चाहें वहाँ पे हो सकता है। हम्म। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। मैं तो उसे कहती हूँ, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से ठोका, आपके तो हुँ, हुँ। लोग ग्राउंड पे वहां पे मौजूद है, वो क्या बताते हैं पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? अब ये जो ऑफ कोर्स जो एरियाज़ थे जहाँ पे जंग हुई, जहाँ पे अटैक हुए, हम्म। वो मोस्टली पंजाब का ही इलाका था। हम्म। लेकिन हम्म। पाकिस्तान जो अपनी आदत से मजबूर है, वो तो चीज़ों को छुपाता रहता है, लेकिन जो खबर है ऑफ कोर्स फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जितना आया, उससे तो यही है कि अच्छा खासा उन्हें नुकसान पहुँचा। लेकिन अ, जो बलूचिस्तान का एरिया है, वो रीजन वहाँ पे तो इतना कुछ हुआ नहीं, वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली दूर ऑब्वियसली। है। लेकिन लोग ये नहीं, कहते हैं भारत और अटैक कर हाँ, सकता था मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने जिन हिस्टोरिकल कनेक्शंस का आपने जिक्र हुँ, किया, भारत को लगा नहीं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को लगा नहीं कि उन्हें वहां पर जाकर अटैक करने की जरूरत है। अरे और वो वहाँ पे वैसे भी इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल है, तो वहाँ पे इतना तो हम्म। इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, उससे तो यही है कि हम्म। पाकिस्तान को अच्छी तरह ठोका तो गया है। लेकिन देन ऑफ कोर्स जो सीज़ फायर है,
वो थोड़ा बहुत से लोगों के अभी भी समझ में नहीं आया कि व्हाई सडन सीज़फायर हुआ। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे रीजनल रिलेशंस होते हैं, बट पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री टू बी ट्रस्टेड। ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि आप आई पाकिस्तान कैन पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर सकती हूँ, एज एन इंडियन, हुँ, हुँ। पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता। हमारे यहाँ फिल्म में एक फेमस डायलॉग है, पाकिस्तान हार जाता है तो फिर भी वापस आता है, बिल्कुल। यानी दे ट्राई टू बैक स्टैब यू। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा करना भारत के लिए नामुमकिन है। आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी, जी, जी। उन्होंने कहा हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। जिस भी हुँ, टाइम, अब आपने ये भी सुना होगा कि भारत ने क्लियर कर दिया है, एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। हुआ। तो पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के लिए एक रत्ती रिस्पेक्ट नहीं है, 1% भी हुँ, रिस्पेक्ट नहीं है, ये आप मान के चलिए। और जाहिर तौर पर भारत की सरकार के ये डिसीजंस हैं, मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है कि मैं ऑफ आपसे कोर्स, कहूं या। कि जी भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हुँ, करना चाहिए। दैट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन मेरे जैसे लोग आपकी आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने का काम पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। आपकी आवाज उठाई जाती रहेगी, पहुंचाई जाती रहेगी दुनिया भर में। ये एश्योरेंस, ये वादा मैं आपसे जरूर कर सकती हूँ। और थैंक साथ यू। ही मैं आपकी स्ट्रगल को एम्पैथी दे सकती हूँ, उसे अपने चैनल के माध्यम से एम्पलीफिकेशन दे सकती हूँ, एम्पलीफाई कर सकती हूँ आपकी आवाज को। ये एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक भारतीय जर्नलिस्ट के तौर पर आपकी स्ट्रगल की कहानी जो है वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद जरूर कर सकती हूँ। तो बस यही मुझे कहना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक कीप यू। फाइटिंग। ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाय नाउ। थैंक यू। नमस्कार।